ग्रेट। नमस्कार, स्वागत है आपका एंगुलर फिजिक्स में। आज हम बनाने वाले हैं नया लेक्चर। तो आप सब बहुत एक्साइटेड होंगे, मुझे लग रहा है कि आज आप मोशन इन 2D पढ़ने वाले हो, मतलब प्रोजेक्टाइल पढ़ने वाले हो, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल के बारे में मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, नहीं पता तो आप बने रहो इस लेक्चर में। मैं आपको पूरा बताऊंगा कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है और प्रोजेक्टाइल को कैसे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और कैसे कैसे हम कॉम्पिटिटिव वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव लेवल के। तो ध्यान से देखो, प्रोजेक्टाइल का मतलब सिंपल, आपको आपने नाम सुना होगा एक स्पोर्ट्स का, जैवलिन थ्रो। यस और नो? अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे चोपड़ा जी जीत के आए हैं, आपको पता ही है सबको, ओलंपिक्स में, है ना। यस। तो एक्चुअल में जैवलिन थ्रो जब हम करते हैं, कोई भी चीज अगर हम थ्रो करते हैं, जैसे जैवलिन थ्रो हो गया, हैमर थ्रो, ऐसे कुछ बहुत सारे हमने स्पोर्ट्स देखे हैं जिनमें हम थ्रो करने वाली एक्टिविटी को करते हैं ना। तो क्या उसमें कोई ऐसी चीज होती है जिसके कोई ट्रिक हो, जिसकी साइंस कोई ट्रिक देती हो, अगर आप इस एंगल पे फेंकोगे तो आपका दूर जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? क्या कोई ऐसी वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी पे अगर हम फेंके तो बहुत दूर जाएगा? अगर हमें उस जैवलिन थ्रो को एक पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचानी हो तो कैसे पहुंचाएंगे? तो इन सारे सवालों के जवाब ना आज आपको मिलेंगे जब आप प्रोजेक्टाइल पढ़ोगे, जब आप मोशन इन 2D पढ़ोगे, तब आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं आज, कि आपको कैसे किसी चीज को प्रोजेक्ट करना चाहिए, कैसे किसी चीज को फेंकना चाहिए ताकि वो सबसे दूर जाए, या फिर वो सबसे ज्यादा हाइट को गेन करे, या फिर वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हमें पहुंचानी हो, उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। सारे सवालों के जवाब आज हमें मिलने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मोशन इन 2D की। जैसे हमने अभी भी एक नाम बोला, मोशन इन 2D, तो व्हाट इज मोशन इन 2D? आप 2D क्यों बोल रहे हो? अभी तक आप पढ़ रहे थे 1D। 1D का मतलब एक डायमेंशन, यस और नो? यस। यस, 1D का मतलब वन डायमेंशन, है ना। अगर मैं 2D की बात करूं, व्हाट इज 2D? 2D मतलब टू डायमेंशंस। टू डायमेंशंस का मतलब आपकी दो डायमेंशन इन्वॉल्व होने वाली है इस बार। एक्स एक्सिस भी, वाई एक्सिस भी, या फिर एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, या फिर बोल सकता है वाई और जेड, कोई भी दो सेट ले सकते हो आप, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं, लेट, मैंने बोला कि लेट देयर इज एक्स एक्सिस एंड देयर इज वाई एक्सिस आल्सो। तो लेट बात करते हैं थोड़ी सी देखो ध्यान से। आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि जैसे मान लो कि आप इन दो एक्सिस की बात कर रहे हो, ठीक है ना। एंड लेट, मैंने बोला कि ये है हमारा वाई एक्सिस और ये है हमारा एक्स एक्सिस, ओके। अगर इन दोनों के बीच में कोई भी बॉडी जाएगी, अभी तक क्या हो रहा था, बॉडी है तो एक्स एक्सिस पहले चल रही थी एक लाइन पे, या फिर वाई एक्सिस पहले चल रही थी एक लाइन पे, या फिर अगर इन दोनों के बीच में चल भी रही है तो इंक्लाइन लाइन पे चल रही थी, और वो भी स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है ना। इस बार थोड़ा कर्व बनने वाला है। क्या बनने वाला है? कर्व। मतलब कोई बॉडी ऐसे जा रही है, 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 कुछ भी, कैसी भी बॉडी अगर जा रही है इन तरीके से अगर जा रही है, तो दिस इज नोन एज मोशन इन 2D। मतलब एक प्लेन में बॉडी मोशन कर रही है, अपनी डायरेक्शन को हर पॉइंट पे चेंज कर सकती है, ठीक है ना। ओके। तो मैं बात करता हूँ मोशन इन 2D की। तो मोशन इन 2D में ज्यादा कुछ नहीं बोलते, हम सीधा प्रोजेक्टाइल पे आते हैं, ठीक है। चलो भाई, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? क्या आपको थोड़ा सा नाम से पता लग रहा है प्रोजेक्टाइल? मतलब मैं किसी ऑब्जेक्ट को उठा के फेंक दूं किसी भी एंगल पे, है ना, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। बोलते नहीं बोलते, बताओ फटाफट। यस सर। अच्छा जी। तो भाई अगर मान लो कि मैं आपको बोल लूं कि लेट वी हैव सम कोऑर्डिनेट एक्सेस, ठीक है। मैंने मान लिया कि लेट दिस इज वाई एक्सिस एंड लेट दिस इज एक्स एक्सिस, और मान लें कि मैंने कोई ऑब्जेक्ट को, लेट, मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है मान लें, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से फेंका विद अ वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, लेट, ओके। तो भाई साहब मैंने किसी बॉडी को ऐसा करके फेंक दिया, ऐसे रैंडम डायरेक्शन में, किसी भी रैंडम डायरेक्शन में, और एंगल दिया मैंने थीटा। ओहो। तो अब मुझे देखना है कि भाई ये जो स्टोन है या कुछ भी पार्टिकल है, ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा, ठीक है ना। वैसे मुझे प्रैक्टिकली पता है कि ये कुछ ऐसे जाने वाला है लगभग। जाएगा नहीं जाएगा भाई? यस, ओके। तो भाई साहब मैं आपको बोलता हूँ सिंपल भाषा में समझाता हूँ। अगर आपको प्रोजेक्टाइल को सॉल्व करना है तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट द फोर वेरिएबल्स। वो फोर वेरिएबल्स कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, पहले हम समझते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, जब भी आप प्रोजेक्टाइल सॉल्व करो तो पांच चीजें ध्यान रखो। क्या? एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, मतलब कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस का आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे मेरा एक्स एक्सेस है, कहाँ पे मेरा वाई एक्सेस है, ठीक है। ओके। आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज योर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, व्हाट इज योर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, व्हाट इज योर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एंड व्हाट इज योर कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन, okay. So you must have four components, as well as you must know what
व्हाट इज द टेक्निक टू कंसीडर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, मतलब कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मानना हमारी चॉइस होती है, हम उसको कहीं भी मान सकते हैं अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। ओके, गुड। चलो भाई, तो मैंने बोला यू के कंपोनेंट करते हैं भाई। कंपोनेंट आते सबको पढ़ने हैं, वेक्टर वाला चैप्टर आपने सबने देखा होगा, मेरा लेक्चर्स देखे हैं वेक्टर के, नहीं देखे तो आप एक बार जा सकते हो बैक में और देख सकते हो, ठीक है। गर्मी बहुत है आज यहाँ पर, ठीक है ना, और मैं लेक्चर को भी एकदम घोट बना देना वाला हूँ, आएगा समझ। चलो देखो, तो यू के कंपोनेंट, इधर वाला कंपोनेंट कितना, यू कॉस थीटा, ऊपर वाला कंपोनेंट कितना, यू साइन थीटा। ओके, अच्छा जी, यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा, ग्रेट। अगर मैं u cos थीटा का मतलब x डायरेक्शन में है ना ये, तो क्या ux की वैल्यू आ गई u cos थीटा। जी सर। क्या y डायरेक्शन में कंपोनेंट है u sin थीटा, तो इसकी वैल्यू आ गई u sin थीटा। जी सर। ओके, क्या x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या, इज देयर एनी एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, नो सर, तो इट इज जीरो। भाई x डायरेक्शन में तो कोई आपकी वेलोसिटी बढ़ा घटाने का ना, और y डायरेक्शन में तो एक एक्सेलरेशन हमेशा होती है, वो कौन सी एक्सेलरेशन होती है बताओ जरा एक बार, सोच के बताओ फटाफट, क्या वो नीचे की तरफ होती है ग्रेविटी, कौन सी एक्सेलरेशन, कौन सी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कौन सी होती है, ग्रेविटी। अच्छा वो नीचे वाले डायरेक्शन में है ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसको माइनस जी, क्या मान लो, माइनस जी। आई एम कंसीडरिंग दिस डाउन डायरेक्शन एज नेगेटिव एंड अप डायरेक्शन एज पॉजिटिव, राइट एज पॉजिटिव एंड लेफ्ट एज नेगेटिव। इज इट क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत किसी को नहीं। Good. तो हमारे पास चार चार कंपोनेंट्स आ गए, चार वेरिएबल्स आ गए, और मुझे पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मेरा कहाँ है, ठीक है। अब मैं इन चार कंपोनेंट से तो कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। मतलब देखो बोर्ड्स वाले बच्चों को डेरिवेशन पूछी जाती है कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, डिराइव द फॉर्मूला फॉर रेंज, डिराइव द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट, ठीक है। ये सब तो बहुत बच्चों वाली चीजें यार, ठीक है ना। वो डिराइव तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन साथ साथ में आपको बताने वाला हूँ न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलो क्या, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मुझे एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई साहब इन चारों वेरिएबल्स का मुझे कैसे यूज करना है, ठीक है। चारों वेरिएबल्स को यूज करना बहुत आसान। सबसे पहले मुझे बताओ, क्या एक्स डायरेक्शन में ऐसा है कि एक्सेलरेशन घट बढ़ रही हो, नहीं, वो तो हमेशा जीरो है। यस। क्या वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन घट बढ़ रही है क्या, नहीं, तो वो तो हमेशा कांस्टेंट है, तो ग्रेविटी तो कांस्टेंट ही होता है ना, वो स्मॉलर हाइट्स के लिए, है ना। अच्छा, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था तो याद करो मोशन इन 1D में आपने एक चीज पढ़ी थी, whenever there is constant acceleration you can apply the equations। oh, which equations, there were three equations, v equal to u plus at s equal to ut plus half at square and v square equal to u square plus 2as, yes or no, ग्रेट। ओके, तो भाई सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है, मैं आपको थोड़ी सी बातें बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। क्या एक्स डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब एक्स डायरेक्शन में ऐसा ना तो वेलोसिटी को कोई बढ़ा सकता है ना ही वेलोसिटी को घटा सकता है। जी सर, ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली। अगर वेलोसिटी को बढ़ा नहीं सकता कोई, वेलोसिटी को घटा नहीं सकता कोई, तो क्या मैं अगर मैं पूछूं कि इस पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, तो आप बोलोगे सर जो पहले थी वही अब रहेगी, यू कॉस थीटा। इस पॉइंट पे कितनी होगी, अगेन यू कॉस थीटा। जी सर। तो इसका मतलब पूरी प्रोजेक्टाइल के पाथ पे आप किसी भी पॉइंट पे जाकर अगर एक्स एक्स के डायरेक्शन में वेलोसिटी पूछोगे, तो क्या दैट विल बी यू कॉस थीटा अगेन। ओ भाई साहब समझ में आया। अच्छा जी, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा बेसिक्स बताऊंगा प्रोजेक्टाइल के बारे में, ठीक है। और भाई साहब मैं इतने देखो गर्मी में बैठा हूँ, गर्मी में बैठ के लेक्चर बना रहा हूँ, तो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी मेहनत तुम भी करो, ऐसा समझे, तभी मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब ये समझ में आ गया होगा आपको, अब ध्यान से देखो। अब ऊपर वाला कंपोनेंट कितना था, मतलब जो वाई वाला कंपोनेंट कितना था, यू साइन थीटा। तो अगर मैं पूछूं इस वाले पॉइंट पे यू साइन थीटा रहेगा क्या, नहीं सर, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि भाई साहब जब आप ऊपर जा रहे हो तो आपकी वेलोसिटी घट रही है, कौन सी वेलोसिटी घट रही है, वाई वाली वेलोसिटी घट रही है। अच्छा कब तक घटेगी, हाईएस्ट पॉइंट तक घटेगी, उसके बाद दोबारा बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट तक ऐसा था कि वेलोसिटी आपके ऊपर थी, एक्सेलरेशन नीचे थी, तो क्या एक्सेलरेशन घटा रही थी आपकी आपकी वेलोसिटी को, क्योंकि वो रिटार्डेशन का काम कर रही थी, यस और नो। तो वेलोसिटी घटते 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 तो हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो हो गई, फिर जब नीचे आया तो वापस बढ़ गई, हाँ या ना। ये बात सबको समझ में आई, गुड। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट की, किसकी, टाइम ऑफ फ्लाइट। जब भी आप टाइम ऑफ फ्लाइट की डेरिवेशन करते हो या कभी भी आप टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आप डिराइव करते हो या कुछ भी करते हो, ठीक है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगाते हो, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी होती है, वो ध्यान में रखने वाली क्या चीज है, सबसे पहली बात कि कभी भी अगर टाइम ऑफ फ्लाइट डिराइव करना हो तो आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि वाई डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, पहले तो मुझे बताओ, वाई डायरेक्शन में बताना बस।
अगर आप जिस हाइट से चले और उसी हाइट पे आगे गिर गए तो क्या आपके वाई डायरेक्शन में आपकी कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ यार? क्या आपका डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में जीरो है? बिल्कुल सही बात। तो क्या मुझे बोलना चाहिए कि y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। ये क्वेश्चन पढ़ी है क्या भाई तुमने? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसी क्वेश्चन को मैंने वाई डायरेक्शन में लगा दिया बस, और क्या किया? देखो ध्यान से। क्या वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो है? जी सर। यू वाई की वैल्यू क्या आपको पता है? यू साइन थीटा है। जी सर। क्या स्मॉल टी की वैल्यू कैपिटल टी बोल सकता हूँ फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट? ओके। प्लस हाफ ऑफ व्हाट इज ए वाई, इट इज माइनस जी इनटू कैपिटल टी स्क्वायर। ओके, ग्रेट। तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यू साइन थीटा इनटू कैपिटल टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर वुड बी इक्वल टू जीरो। ग्रेट। Then take t as common from this expression. U sin theta minus half gt will be there in the bracket. Okay, now there are two terms. One is t and one is u sin theta minus half gt. दोनों में से किसको जीरो के इक्वल रखना चाहिए? सोच के बताओ। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट को जीरो रख सकते हैं क्या? नहीं। वाई? टाइम ऑफ फ्लाइट को जीरो नहीं रख सकते ना यार, कुछ तो टाइम लगा ना भाई जाने में उसको, है ना? तो मैं क्या करूंगा, दूसरे इस पूरे ब्रैकेट को जीरो के इक्वल रख दूंगा। सॉरी सॉरी सॉरी। Yes, u sin theta minus half of gt equal to 0 and u sin theta will be equal to half of gt. Okay, then 2 will be multiplied by the term u sin theta and capital T would be equal to 2u sin theta by g. Is it clear to everyone? Please make sure that आपको ये समझ में आया और डेरिवेशन मैंने कैसे की वो भी समझ में आया है ना? 2u sin theta by g। अब एक्चुअल में क्या होता है कि ये फॉर्मूला ना काफी लंबा हो जाता है हमारे हमें लर्न करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको u sin थीटा को ना थोड़ा सा मार्क करके कुछ और लिखते हैं। क्या u sin थीटा को आपको पता है कि u sin थीटा का निकनेम क्या था? ui। ओहो, हाँ है ना? जब u sin थीटा पैदा हुआ था तो उसका नामकरण क्या करा गया था? ui। अच्छा, तो भाई इसको ना ये फैशनेबल नेम है u sin थीटा, तो हम लोग लिखेंगे इसको डायरेक्टली t इक्वल टू 2u by g। सिंपल फॉर्मूला रटने के लिए आसान होता है ना? टाइम ऑफ फ्लाइट समझ में आया? आया होगा, गुड। आगे बढ़ते हैं। चलो फिर यार, अब टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया तो अब रेंज निकालना है। क्या निकालना है? अच्छा, व्हाट इज रेंज? रेंज क्या होता है भाई साहब? रेंज कुछ नहीं होता। रेंज होता है कि भाई साहब जहां से आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका वो कहां तक गई। क्या होता है रेंज? बोलो। रेंज का मतलब आपने जहां से प्रोजेक्टाइल को फेंका था और जहां पे वो जाके गिरी वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। यस और नो? तो अब आपको निकालनी है रेंज। तो रेंज एक्चुअल में किसका पार्ट है? एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में जा रहा है रेंज? तो ऑब्वियस सी बात है वो एक्स एक्स एक्सिस पे आती है वो। तो एक्स एक्सिस पे आती है तो एक्स एक्सिस का फॉर्मूला लगाओ। कैसे लगाओगे ध्यान से देखो। क्या एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर लिख सकते हो आप। एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगी। ओहो, तो भाई साहब एक्स की वैल्यू को आप लिख लो, रेंज का मतलब कैपिटल आर। गुड। व्हाट इज यू एक्स? यू एक्स कितना है? यू कॉस थीटा। लगा दो यार। इनटू कैप स्मॉल टी कितना है? कैपिटल टी। भाई पूरा प्रोजेक्टाइल को वहां तक जाने में पूरा टाइम लगा ना, टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो लगा ना। प्लस हाफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो आपने पढ़ी थी कितनी? जीरो इंटू टी स्क्वायर। यार जीरो हो गया तो पूरा भाई। तो इसका मतलब क्या, रेंज का फॉर्मूला आ गया यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी। अच्छा, कैपिटल टी को फॉर्मूला भी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? टू यू साइन थीटा बाई जी या टू यू बाई बाई जी, है ना? चलो रेंज को लिख लेते हैं भाई, यू कॉस थीटा इंटू टू यू साइन थीटा अपॉन जी, है ना? देखो इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा इसको। सिंपल सिंपल आप सिंपल भाषा में कैसे रख सकते हो? यू साइन थीटा क्या है बोलो? यू बाय यू कॉस थीटा क्या है? यू एक्स। तो सिंपल भाषा में रख सकते हैं हम लोग टू यू एक्स इंटू यू वाई बाय जी। यस और नो? बट फैशनेबल फॉर्म में कभी कभी बुक में कैसे लिख के रखते हैं, यू और यू की मल्टीप्लाई कर देते हैं, यू स्क्वायर बना देते हैं और साथ में लिख देते हैं टू साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। और अब आपको पता है टू साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा साइन टू थीटा। तो इट कैन बी रिटन एज यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। ये फॉर्मूला आप लोग ऐसे बना सकते हो। बोलो या मत, यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं? बोलो। यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। अरे भाई साहब समझ में आया है नहीं आया? नहीं आया क्या? आ गया होगा ना? हमें कौन सा हटना है? टू यू एक्स बाई टू यू एक्स इंटू यू वाई बाई जी। प्लीज मेक इट वेरी क्लियर। आगे बढ़े क्या? गुड, आगे बढ़ते हैं।
अब बात करेंगे, जैसे हमने रेंज की बात की, जैसे हमने टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करी, कभी कभी एच मैक्स पूछ लेते हैं। एच मैक्स मैक्सिमम हाइट क्या रहने वाली है? ओ, मैक्सिमम हाइट ये कैसे निकालेंगे भाई? देखो बहुत सिंपल। अच्छा, मैक्सिमम हाइट जब निकाल रहे हो तो वो किसका कंपोनेंट है, वाई का या एक्स का? ऑब्वियसली बात है, वाई का कंपोनेंट है ना। ठीक है। अच्छा, तुम्हें मैक्सिमम हाइट पे क्या क्या पता है? सबसे पहले तुम जब मैक्सिमम हाइट पे तुम्हें क्या क्या पता है? कि मैक्सिमम हाइट पे तुम्हें पता है कि वाई वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ध्यान रखोगे, वी वाई वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। क्या यू वाई आपको पहले से पता है? जी। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यस। डिस्प्लेसमेंट मतलब इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये एच मैक्स आपको निकालना है, ये वाला। हाँ है ना। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस, ये सुटेबल इक्वेशन रहेगी लगाने के लिए, लगा दो। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। ठीक है, इसको वाई डायरेक्शन में लगाएंगे तो क्या लिखा जाएगा? वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इक्वल टू टू ए वाई इंटू वाई। हाँ है ना। चलो लगाओ, सारी की सबकी वैल्यूज लगाते हैं फटाफट। वी वाई कितना, हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी थी? अरे जीरो। माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, बोलो फटाफट। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टू इंटू व्हाट इज ए वाई, नीचे की तरफ माइनस जी, और वाई कितना? एच मैक्स, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हो आप तो प्लस एच मैक्स। ठीक है। ठीक है भाई। तो लिखा जाएगा, ध्यान से देखना, लिखा जाएगा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस टू जी इंटू एच मैक्स, माइनस माइनस छम्मा छम्मा, एच मैक्स की वैल्यू आई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी। अरे वाह, समझ में आया क्या? बोलो फटाफट। हम्म, ग्रेट। तो भाई इसको कैसे रटेंगे? यू साइन थीटा क्या था पहले मुझे बताओ? क्या वो था यू वाई? तो इसको रटो यू वाई स्क्वायर बाई टू जी। ओहो, इसका मतलब तीन फॉर्मूले आपने रटे, ध्यान सुनना, दोबारा रिमाइंड करवाता हूँ। पहला फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू वाई बाई जी। दूसरा फॉर्मूला रेंज, रेंज का फॉर्मूला टू इंटू यू एक्स इंटू यू वाई बाई जी एच मैक्स यू वाई स्क्वायर बाई टू जी। हाँ है ना। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई? अच्छी अच्छी बात समझ में आई पूरी। चलो बेसिक बता रहा हूँ आज, बिल्कुल आज कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करवाऊंगा, ठीक है ना। सिर्फ बेसिक। इस लेक्चर को देखना जरूरी है नेक्स्ट लेक्चर के लिए, है ना। समझ? नेक्स्ट में आपको क्या बताऊंगा, कुछ खास बातें, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो आपको लर्न करने होते हैं, जो छुपे हुए होते हैं क्वेश्चंस में, है ना। समझे? वो बताऊंगा। और फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं अच्छे से न्यूमेरिकल करवाऊंगा। और फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल। ठीक है। और फिर रिलेटिव मोशन इन टू। चलो खैर आगे ध्यान सुन लो। मैं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, अगर कुछ छूट रहा है, आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक मैंने छोड़ दिया, स्किप कर दिया, गलती से स्किप हो गया हो, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहो। मैं हर वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ आपके लिए। मुझे सपोर्ट चाहिए बस। क्लियर है बात? मुझे यूट्यूब पे माहौल बनाना है पढ़ाने का एकदम, है ना। समझे? मतलब एकदम लाइव आऊं तो फिर बच्चे छूट जाते हैं ऐसा। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा, उस दिन देखना फिर हल्ला मचा दूंगा पूरा यूट्यूब पे, सब सब कुछ फ्री में। ठीक है ना। चलो ध्यान से देखो। अब सुनो ध्यान से, तो मैंने बोला एच मैक्स की वैल्यू आ गई यू वाई स्क्वायर बाई टू जी। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब भाई एच मैक्स आ गया, अच्छी बात है। चलो अब ना हम लोग देखते हैं कि भाई क्या आपको एक बात पता है कि मतलब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ आपकी प्रोजेक्टाइल कौन सा पाथ फॉलो कर रही है, कैन यू प्लीज टेल मी द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर very confident about this path, that this is a projectile, this is a parabolic path, yes. But how can you say this is parabolic path? Can you prove it? Do you have any proof to say that this is a this is a parabolic path? We have some sort of standard equations of parabola, yes. So that we are going to discuss and that we are going to prove here, okay. तो हम लोग प्रूव करने वाले हो कि कौन सी पाथ है, ये कौन सा पाथ है, तो इसको बोलते हैं हम लोग, हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई अब मैं प्रूव करने वाला हूँ, ध्यान सुनना, अब मैं प्रूव करने वाला हूँ व्हाट इज द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। पाथ, या फिर दूसरी भाषा में ट्रेजेक्टरी भी बोलते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं लोकस ऑफ प्रोजेक्टाइल। मतलब जब प्रोजेक्टाइल जाती है तो वो कौन सा पाथ को फॉलो करते हुए जाती है बस में, तो ये हमें पढ़ना है। चलो भाई अच्छी बात है। अब ध्यान सुनना, इसको इसको प्रूव करने के लिए हमें एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी एक्स और वाई की दोनों की, ठीक है ना।
जिसमें से टी हमने मतलब टाइम को हमें एलिमिनेट करना होगा। हमें इक्वेशन किस किस में चाहिए, y और x में, तभी हम उस इक्वेशन से पता लगा सकते हैं दैट दिस इक्वेशन इज बिलोंग्स टू सर्कल, बिलोंग्स टू पैराबोला, बिलोंग्स टू इलिप्स और समथिंग एल्स। ओके, वी हैव सम सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशंस इन मैथमेटिक्स, उस पे नहीं जा रहा है, बात करूंगा भी यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनना। तो भाई मुझे पता है कि x की डायरेक्शन में अगर मैं इक्वेशन लगाऊं तो x विल बी इक्वल टू ux इनटू t प्लस हाफ ऑफ ax इनटू t स्क्वायर। अब मान लो कि आपने प्रोजेक्टाइल को t इक्वल टू 0 टाइम पे फेंक दिया, मतलब कि बिल्कुल जब आप मतलब आपकी घड़ी में मान लो 2 बजे और आपने 2 बजे प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया, है समझ में? अच्छा जी, अब वो प्रोजेक्टाइल मान लो कि 2 मिनट बाद नीचे गिरी। मैंने आपसे पूछा कि 2 बज के 50 सेकंड पे बताओ आपकी प्रोजेक्टाइल की लोकेशन क्या थी, तो आपने बोला एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स बता दिया है समझ। गुड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें इक्वेशंस में इसमें इस इक्वेशन में हम कुछ वैल्यूज लगाते हैं तो एक्स की वैल्यू एक्स ही रहेगी, जी बिल्कुल। यू एक्स की वैल्यू यू cos थीटा, जी बिल्कुल। टाइम की वैल्यू टी ही रखते हैं, जी बिल्कुल। प्लस हाफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 रख देते हैं इंटू टी स्क्वायर। ओके, क्या ये काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ तक? बोलो, कर सकते नहीं कर सकते बताओ? कर सकते हैं, गुड। तो x इक्वल टू यू cos थीटा इंटू टी आ गया, तो हमें लगा x इक्वल टू यू cos थीटा इंटू टी, तो यहाँ से ना t की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। t की वैल्यू आएगी एक्स वाई u cos theta and this will be the value of time in terms of x. Is it clear up till now? Let this is equation number 1 and let अगर हम y की इक्वेशन अप्लाई करें तो y will be equal to uy into t plus half of ay t square, correct? y equal to u sin theta into t plus half of ay. What is ay? It's minus g, yes, into t square. Okay, now I have to eliminate the time t. What I have to do is I have to put the value of equation 1 in equation number 2. Let this is equation number 2. Okay, कर सकता हूँ ना भाई, मैं वैल्यू को हाँ सब्स्टिट्यूट तो कर सकता हूँ ना, कर दो। तो y would be equal to u sin theta into what is time, what is the value of time? It is x by u cos theta प्लस, सॉरी प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, minus half of g into t square. What will be the value of t square? That will be x square by u square cos square theta. Great, great. U and u will be cancelled out. Yes, sir. X into sin theta by cos theta is tan theta minus half g x square by u square cos square theta. So this is your equation of trajectory. Equation of trajectory. इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, घूर घूर के देखो एक बार। क्या tan theta is constant for some particular angle? Yes. U is constant for a projectile. Yes, sir. G is constant, 2 is constant, cos theta is constant. There are two variables y and x, and यहाँ पे आपको y का स्क्वायर नहीं दिख रहा ना, so this is not an equation of ellipse or circle. इस इक्वेशन में एक तरफ स्क्वायर है एक तरफ नहीं है, मतलब एक टर्म क्वाड्रेटिक है और एक टर्म नहीं है, जैसे x है क्वाड्रेटिक बट y is not the quadratic. तो इक्वेशन लीनियर भी नहीं है, स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, तो किसकी इक्वेशन ऐसी होती है? इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर पैराबोला। क्या बोलते हैं? सेकंड ऑर्डर पैराबोला। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ को फॉलो करती है। दिस इज द प्रूफ, है समझ में? और इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी बोलते हैं। इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को भी याद रखना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इज इट क्लियर अप टिल नाउ? यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके, अब देखो ध्यान से देखो, मैं ना इसके मतलब जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपने पढ़ी, इसका एक और रूप होता है जो आपको दिखाई नहीं देता, बट उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं। देखो ध्यान से कैसे करेंगे। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा आपको गिवन है, यस सर, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर है, यस सर, अपॉन यू स्क्वायर है, यस सर। cos स्क्वायर थीटा को ना ऐसे लिख लो, cos थीटा इंटू cos थीटा। कोई दिक्कत अब तक नहीं? पक्की बात है?
एक साइन थीटा से डिवाइड कर दो, एक साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, स्टॉप। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई पाप तो नहीं हो गया ना भाई, साइन थीटा कट ही रहा है। बिल्कुल सही सर। अब ध्यान से देखो, यू स्क्वायर इंटू टू साइन थीटा कोस थीटा बाई जी, ये फॉर्मूला कहीं पढ़ा है? टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, फॉर्मूला किसका पढ़ा था? देखो एक बार ध्यान से, देखो जरा एक बार। यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी किसका फॉर्मूला था? रेंज का ना। और भाई साहब ये किसका फॉर्मूला है? रेंज का। इसका मतलब एक्स टेन थीटा, जिन जिन पे गोले हो रहे हैं ना उन सबकी जगह मैं आर लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? नीचे की तरफ आर। अच्छा जी, क्या बचा? एक्स स्क्वायर बचा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बचा, मतलब ये बन गया टेन थीटा। बोले यहाँ तक की बात समझ में आई नहीं? अब ध्यान से देखो, पहली टर्म और दूसरी टर्म दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स भी कॉमन आ रहा है, टेन थीटा भी कॉमन आ रहा है, तो y वुड बी इक्वल टू एक्स टेन थीटा विल बी कॉमन, वन माइनस यहाँ पे क्या बचा? x, और यहाँ पे क्या बचा? नीचे और। ये एक और फॉर्म होती है हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की। दिस इक्वेशन, मतलब इसकी, ये वाली जो इक्वेशन होती है इसका भी बहुत यूज है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है इसकी भी। कुछ क्वेश्चंस इसी पे डिपेंड होते हैं टोटली, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। क्या मुझे समझ लेना चाहिए कि आपको सारी इक्वेशन समझ में आ गई? हाँ है ना? एक लास्ट इक्वेशन बस, ठीक है? लास्ट इक्वेशन, उसके बाद वीडियो खत्म। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, मतलब ये बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कुछ अच्छे अच्छे कंसेप्ट, ठीक है? एक लास्ट वीडियो, कभी कभी पूछ लेते हैं व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी। तो ये कुछ मतलब कोई तकड़ी बात नहीं, ये सब आता है तुम्हें, पर तुम पहले पढ़ के आ चुके हो, मुझे मंडी में वही करना है। पहले एक्स एक्सिस को पकड़ो, वो सॉल्व करो, फिर वाई एक्सिस को पकड़ो, वो सॉल्व करो, और फिर रिजल्टेंट निकाल दो, और क्या? देखो ध्यान से, अगर आपको vx निकालना है तो vx का फॉर्मूला क्या आएगा? vx इक्वल टू ux प्लस kx इंटू t। अरे v इक्वल टू u प्लस at, वही तो होता है। चलो, तो ux की वैल्यू तो आपको पता है पहले से कितनी है, बोलो। u cos थीटा प्लस ax की वैल्यू 0 इंटू टी। क्या vx की वैल्यू u cos थीटा आ गई? अरे ये बात तो मैंने वैसे भी बताई थी आपको। क्या वेलोसिटी नेक्स्ट डायरेक्शन कभी चेंज होती है क्या? नहीं ना, लो प्रूव कर दिया। आगे बढ़ो, इक्वेशन नंबर वन मान लिया, ठीक है? मतलब एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल पे, मतलब मान लो कि आपने यहाँ पे प्रोजेक्टाइल फेंका, मतलब किसी पॉइंट पे इस पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे vx है, इधर की तरफ वेलोसिटी कितनी है? vx, वैल्यू क्या आ गई? u cos थीटा। ग्रेट, ओके। अब y की बात करते हैं, vy इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। यस सर, vy विल बी इक्वल टू uy की वैल्यू u sin थीटा थी, जी सर, माइनस gt, तो ये आ गया हमारा vy। क्या आ गया ये? vy, and let this equation number 2, ओके, ग्रेट। अगर मैं बात करूं v की, रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो ये vx और v के vy का रिजल्टेंट होगा ना, v यहाँ पे कहीं पे है ना, तो v की बात करते हैं, अंडर रूट में क्या आएगा? अंडर रूट में आएगा vx स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, फॉर्मूला याद होगा ना, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा तो 90 है, तो cos 90 की वैल्यू 0, तो आंसर बचेगा सिर्फ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वही कर दिया बस, है ना? तो वेलोसिटी एट एनी टाइम t, vx का स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा? u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर, है ना? v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ग्रेट, तो पहले का स्क्वायर करते हैं u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u sin थीटा इंटू gt, ये आएगा ना? v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, भाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? u स्क्वायर, अंदर क्या बचा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u sin थीटा इंटू gt। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना? 1 आ गया ना, तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम सिंपल, u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u gt sin थीटा। ये हो गया वेलोसिटी एट एनी टाइम t। प्लीज इसको आप ध्यान रखोगे, हाँ है ना? कितनी इक्वेशन पढ़ी आज, बोलो बोलो बोलो। टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्स, रेंज, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के दो रूप, और वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। कुछ बातें, कुछ विशेष बातें आपको बता देता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपको 2u/g दिख रहा होगा, क्या इसको आप लिख सकते हो? u/g प्लस u/g, है ना?
एक एक टाइम है ऊपर जाने का, एक टाइम है नीचे आने का, मतलब जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम नीचे आने में लगता है, ये बात ध्यान रखना। जो ऊपर जाने वाला टाइम है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ एसेंट। और नीचे आने वाले टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। यहां तक की बात समझ में आई? कोई दिक्कत इसमें? गुड। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, ओके। वो सब मैं आपको कल बताने वाला हूँ, रेंज मैक्सिमम क्या होने वाला है, ठीक है ना? तो ये सब बातें बस आपको ध्यान रखनी है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर। ठीक है? वीडियो अच्छा लगा हो या ना लगा हो भाई, सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है ना? बहुत सिंपल सी बात है। सब्सक्राइब करोगे तभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। वैसे कोई फायदा नहीं है बनाने का वीडियो, ठीक है? सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, बढ़िया मजे से पढ़ते रहेंगे। कोर्स को खत्म करेंगे अच्छे से, ठीक है? चलो, थैंक यू।